सोचिए, अगर आपके पास ऐसी ताकत हो जिससे आप अपने मूड, सोच, एनर्जी, स्ट्रेस और यहाँ तक कि रिश्तों को भी कंट्रोल कर सकें, तो क्या आप वो ताकत पाना चाहेंगे? असल में ये कोई जादू नहीं, ये आपके अंदर के हार्मोन हैं। ये छोटे छोटे केमिकल मैसेंजर आपकी पूरी जिंदगी का गेम बदल सकते हैं। आज हम जानेंगे कैसे 10 जरूरी हार्मोन आपकी लाइफ को कंट्रोल करते हैं और कैसे आप उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें है आपकी पूरी लाइफ बदलने की चाबी। अब एक बार सोचिए, कभी कभी अचानक गुस्सा क्यों आता है? कभी बिना वजह उदासी या थकान क्यों महसूस होती है? या फिर कुछ अच्छा करने का मन क्यों नहीं करता? इन सवालों का जवाब सिर्फ एक जगह है, आपके हार्मोन्स। अगर ये संतुलन में है तो आप खुश, शांत और एनर्जेटिक रहते हैं। अगर नहीं तो सब कुछ उल्टा लगने लगता है। तो इस वीडियो में हम हार्मोनल सीक्रेट्स जानेंगे और सीखेंगे उन्हें कंट्रोल करना। हमारी ये पूरी कहानी एक इंसान की जिंदगी पर आधारित है। उसका नाम है रवि। रवि एक आम इंसान है जो ऑफिस जाता है, मेहनत करता है, लेकिन फिर भी हर दिन थका थका, चिड़चिड़ा और उदास महसूस करता है। वो सोचता है, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, फिर भी खुश क्यों नहीं हूँ? उसके पास पैसे हैं, काम है, लेकिन मन में सुकून नहीं। यही वो वक्त था जब उसकी जिंदगी ने मोड़ लिया। एक दिन रवि अपने दोस्त के साथ बैठा था। दोस्त ने पूछा, तू इतना चुपचाप क्यों रहता है इन दिनों? रवि बोला, समझ नहीं आता, कुछ अच्छा नहीं लगता, ना नींद आती है, ना भूख लगती है। तब उसके दोस्त ने कहा, तेरे हार्मोन बिगड़ गए हैं। रवि चौंका, क्या मतलब? वो बोला, हमारे शरीर में 10 ऐसे हार्मोन होते हैं जो हमें मोटिवेटेड, खुश, शांत और एक्टिव रखते हैं। जब वो गड़बड़ करते हैं तो सब गड़बड़ लगता है। रवि ने उसी वक्त ठान लिया, अब मुझे अपने हार्मोन्स को समझना है। और सबसे पहले उसने जाना डोपामिन को, जिसे रिवॉर्ड हार्मोन कहते हैं। जब हम कोई छोटा सा टास्क पूरा करते हैं, कुछ अच्छा सुनते हैं या फेवरेट खाना खाते हैं, तो ये हार्मोन निकलता है। रवि को याद आया, जब वो अपनी टू डू लिस्ट से कोई काम हटाता था तो उसे बहुत अच्छा लगता था। अब उसने फिर से गोल बनाना शुरू किया, म्यूजिक सुनना शुरू किया और हफ्ते में एक दिन अपने पसंदीदा खाने का आनंद लिया। अब रवि जान चुका था कि डोपामिन कैसे काम करता है, पर कहानी यही नहीं रुकी। अगला नंबर था सेरोटोनिन का, जिसे मूड स्टेबलाइजर कहते हैं। रवि को एहसास हुआ कि जब वो धूप में बैठता है, ध्यान लगाता है या वॉक करता है, तो उसे थोड़ा हल्का महसूस होता है। ये सब सेरोटोनिन बढ़ाते हैं। अब उसने आदत बना ली, सुबह की धूप में 10 मिनट बैठना, हर दिन 15 मिनट ध्यान लगाना और हफ्ते में 3 दिन टहलने जाना। धीरे धीरे उसका मूड बेहतर होने लगा। अब बारी थी ऑक्सीटोसिन की, जिसे लव हार्मोन कहते हैं। रवि ने देखा कि जब वो अपने माता पिता को गले लगाता है या किसी दोस्त की मदद करता है, तो दिल के अंदर एक अजीब सी गर्माहट महसूस होती है। वो ऑक्सीटोसिन था। इसलिए अब उसने फैसला किया कि हर दिन किसी से प्यार भरी बात करेगा, गले लगाएगा या किसी के काम आएगा। थोड़े समय में उसके रिश्तों में गर्माहट आ गई और अकेलापन कम हो गया। फिर आया एंडोर्फिन्स का नंबर। ये पेन रिलीवर हार्मोन होते हैं। जब हम बहुत हंसते हैं, मजे करते हैं या जोरदार वर्कआउट करते हैं, तब ये हार्मोन रिलीज होता है। रवि को याद आया कि पहले वो कॉमेडी शोज देखता था, दोस्तों के साथ बैठकर हंसता था और तब वो ज्यादा खुश रहता था। अब उसने फिर से फन एक्टिविटी शुरू की, हफ्ते में 2 बार वर्कआउट और हर दिन कुछ फनी देखना या करना। इससे उसका तनाव कम हुआ और शरीर। जब हम कोई डरावनी चीज फेस करते हैं, जैसे कोई चैलेंज, स्पोर्ट्स या थ्रिलिंग एक्सपीरियंस, रवि को याद आया जब उसने ट्रैकिंग की थी या एक बार बंजी जंप की थी। उसके बाद वो दिन भर एनर्जेटिक रहता था। अब उसने तय किया, हर महीने कुछ एडवेंचरस करना है। फिर चाहे वो ट्रैकिंग हो, कोई नया डर फेस करना हो या कुछ नया ट्राई करना हो। इससे उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ा और एनर्जी भी। अब सामने था एक कड़वा सच, कॉर्टिसोल, जिसे स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। रवि ने समझा कि जब हम चिंता करते हैं, प्रेशर में काम करते हैं या कोई बुरी खबर सुनते हैं, तब ये हार्मोन निकलता है। और अगर ये लंबे समय तक बना रहे तो हम अंदर से टूट जाते हैं। इसलिए रवि ने कुछ नियम बनाए, जैसे रात को फोन बंद, एक समय पर सोना और हर दिन 10 मिनट ब्रेथिंग एक्सरसाइज। धीरे धीरे उसका स्ट्रेस कम होने लगा
और वो हल्का महसूस करने लगा। अब रवि की नींद की बारी थी और इसका सीधा कनेक्शन था मेलाटोनिन से। मेलाटोनिन बाय करना, इससे उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ा और एनर्जी भी। अब सामने था एक कड़वा सच, कॉर्टिसोल, जिसे स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। रवि ने समझा कि जब हम चिंता करते हैं, प्रेशर में काम करते हैं या कोई बुरी खबर सुनते हैं, तब ये हार्मोन निकलता है। और अगर ये लंबे समय तक बना रहे तो हम अंदर से टूट जाते हैं। इसलिए रवि ने कुछ नियम बनाए, जैसे रात को फोन बंद, एक समय पर सोना और हर दिन 10 मिनट ब्रेथिंग एक्सरसाइज। धीरे धीरे उसका स्ट्रेस कम होने लगा और वो हल्का महसूस करने लगा। अब रवि की नींद की बारी थी और इसका सीधा कनेक्शन था मेलाटोनिन से। मेलाटोनिन को स्लीप हार्मोन कहा जाता है। रात को जब अंधेरा होता है तब यह हार्मोन रिलीज होता है और हमें गहरी नींद दिलाता है। लेकिन रवि की एक आदत सब बिगाड़ रही थी, सोने से पहले मोबाइल चलाना। अब उसने नियम बनाया, सोने से 1 घंटा पहले फोन बंद, हल्की रोशनी और आरामदायक माहौल। कुछ ही दिनों में उसकी नींद सुधर गई और सुबह की ताजगी लौट आई। अगला पड़ाव था टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन, जिन्हें हम सेक्स हार्मोन कहते हैं। ये हार्मोन सिर्फ सेक्स से जुड़े नहीं होते, ये हमारी आत्मविश्वास, फोकस और एनर्जी को भी कंट्रोल करते हैं। रवि ने देखा कि जब वो रेगुलर एक्सरसाइज करता है, अच्छा खाना खाता है और इमोशनल कनेक्शन रखता है, तब वो खुद को ज्यादा ताकतवर और बेहतर महसूस करता है। उसने जंक फूड कम किया, हेल्दी डाइट शुरू की और रिश्तों को प्राथमिकता दी। इससे उसके अंदर की पॉजिटिव एनर्जी उभरने लगी। अब बात आती है ग्रोथ हार्मोन की। इसे रीजनरेटिव हार्मोन कहा जाता है। ये हार्मोन हमारी बॉडी की रिपेयरिंग, मसल्स ग्रोथ और एनर्जी के लिए जिम्मेदार है। रवि पहले देर रात तक खाता रहता था और नींद पूरी नहीं होती थी। फिर उसने सीखा इंटरमिटेंट फास्टिंग और डीप स्लीप से ये हार्मोन तेजी से काम करता है। अब वो रात का खाना जल्दी खाता, हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करता और समय से सोता। उसके शरीर में नई जान आ गई। फिर आया प्रोलैक्टिन, जिसे रिलैक्सेशन हार्मोन कहा जाता है। ये हार्मोन खासकर महिलाओं में दूध बनाने के लिए जाना जाता है, लेकिन ये रिलैक्स और सुकून देने वाला भी होता है। रवि को जब उसने ध्यान दिया कि प्यार भरे रिश्ते, एक्सरसाइज और इमोशनल कनेक्शन से उसे एक अजीब सी शांति मिलती है, तब वो प्रोलैक्टिन की शक्ति समझ गया। अब उसने हर दिन कुछ शांत, सरल और आत्मा को सुकून देने वाला काम करना शुरू किया, जैसे परिवार के साथ समय बिताना या प्यार से बातें करना। अब रवि के पास वो नॉलेज थी जो पहले नहीं थी, लेकिन सवाल था अब इन सभी हार्मोन्स को बैलेंस में कैसे रखा जाए, क्योंकि कभी कभी एक हार्मोन को बढ़ाना दूसरे को डाउन कर सकता है। इसलिए उसने एक सिंपल रूटीन बनाया, हर दिन थोड़ा मूवमेंट, थोड़ी धूप, थोड़ा प्यार, थोड़ी हंसी और अच्छी नींद। धीरे धीरे उसके शरीर और मन में एक संतुलन आ गया। अब वो वही काम करता था जो पहले करता था, लेकिन फर्क ये था, अब वो अंदर से ठीक था। रवि को अब समझ में आ चुका था कि जिंदगी बाहर से नहीं, अंदर से